शशांक जैसी एक फिल्म बनाएंगे. उनका एक्सपीरियंस जब मैं उनसे इंडिविजुअली मिली थी, पर्सनली मिली थी, so he told me about his experience, but I would like Mr. Maruji to please come up here and share his experience about the film Shashank. 14 जून को जब सुशांत सिंह का मतलब आत्महत्या हुई, तो उसके बाद मैं सनोज जी से मीटिंग करने गया. मैंने सोचा कि इस विषय पे कि लोगों को एक अच्छा संदेश मिले कि ऐसा लोग क्यों करते हैं. तो ये मेरी सोच रही है, धारणा रही कि इस उद्देश्य को लेकर मैंने इस फिल्म को बनाने का निर्णय किया. Thank you so much, sir. Sir, आप producer हैं. Co-producers also we have with us today, and I would like to call upon them. Mr. Ramesh Parmar ji and Sanjay ji, please come up on stage. Sanoj ji, sir, आप भी आ जाइए. So basically, I would want to know, not just me, the entire media folk wants to know, क्योंकि ये इतना sensitive topic था, और ऐसे sensitive topic पर बात करना, उस पर एक फिल्म बनाना, और उसका release भी हो रहा है. And today is the trailer launch. Congratulations to the entire team. तो ये experience जो होता है, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं. And even the film industry is shocked that something like this have come up, and they are happy also. But I would want to know your experience, sir. Sir. ये मेरी मूवी है शशांक. हम चाहते हैं कि अच्छे से आगे तक जावे. देखते हैं अभी कहां तक जाती है. आपका सहयोग हमें कहां तक मिलता है. आज शाम को इसका लॉन्च है, ट्रेलर. आगे देखते हैं. थैंक यू सो मच सर. सर आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, सो नाउ अब तो बात हो गई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड द को प्रोड्यूसर्स की, बट जो बैकबोन होती है फिल्म की वो होती है द स्टार कास्ट. द स्टार कास्ट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, एंड टुडे वी हैव विद अस समबडी हु हैज प्लेड शशांक, एंड ही इज सो ब्लेस्ड, एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट हिम फर्स्ट. दैट congratulations for playing that super sensitive character and playing it so wonderfully, and also to the entire star cast. आर्य बब्बर जी नहीं आ पाए, हमारे बीच नहीं रह पाए, but I think we have a video of him. We do have a video of him. Okay, so he could not make it, but I would like to call upon the entire star cast. Firstly, the one who played Shashank the superstar, I would like to call upon stage Ravi Sudha Chaudhary. Then Rajveer Singh, please come up on stage. Arpana Malik, please come up on stage. Muskan Verma, if you're there. Okay. Aditya Roy, thank you for being here. Thank you to the entire star cast for coming and gracing this trailer launch. आप लोगों ने इस फिल्म को एक बहुत ही अच्छा मतलब एक मकाम दिया है. So I would want to know everybody's experience. सबसे पहले the one who's playing Shashank. So congratulations firstly, and God bless you, क्योंकि आपकी फिल्म का आज ट्रेलर लॉन्च है. इतनी दिक्कतों के बाद फाइनली ये हो रहा है, तो आपका अनुभव कैसा रहा? Thank you very much, and thank you very much each and everybody, every media person to be here. और आज मेरी लाइफ का और हमारी लाइफ का, पूरी शशांक टीम की लाइफ का बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि इस फिल्म की शुरुआत ही तब हुई थी. अगर मैं व्यक्तिगत रूप पे बोलूं, सुशांत सिंह राजपूत और मैं एक होम टाउन, बिहार ही नहीं एक होम टाउन से बिलोंग करते हैं. हमारे लिए ये इंस्पिरेशन है एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए. लोग इन्हें देखकर सीखते हैं, इस लाइन में आने की सोचते हैं, एक इंस्पिरेशन की तरह, एक प्रेरणा स्रोत की तरह इनको करते हैं. और इनका चला जाना हम लोगों को बहुत ही आहत कर दिया था. और जब इनकी मृत्यु के बाद हमारे बड़े भैया निर्देशक सरोज मिश्रा जी, भाई मारुत सिंह जी, संजय धीमान भैया जी, परमार जी, इन सबों ने इस सब्जेक्ट को लेकर एक फिल्म बनाने की सोची और मुझे इस मौके पर जो है चुना. तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी कि अपने सुपरस्टार के इर्द गिर्द जो सब्जेक्ट है उस कहानी को रिप्रेजेंट करना एक बहुत ही मायने वाली बात होती है. ये कहानी बॉलीवुड में होती सर्कमस्टांसेस के जैसे एक सुपरस्टार की लाइफ होती है. हर कोई चाहता है कि एक चमकता सितारा बनूं, लेकिन होता क्या है कि वो चमकता सितारा, उसकी गहराई क्या है, उसके जीवन में क्या चीज़ हो रहा है, वो कितनी फाइट कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, वो दिखाने का काम भी हमने इस फिल्म में किया है. स्ट्रगलर्स आते हैं बहुत सारे सपने लेकर,
बहुतों के सपने पूरे होते हैं, बहुतों के टूटते हैं। तो इन बनते बिगड़ते सपनों का पूरा ताना बाना है हमारी फिल्म शशांक। शशांक एक चांद है जिसको पाना हर कोई चाहता है, लेकिन उस चांद में कितने धब्बे हैं, कितनी गहराई है, कितनी उदासीनता है, ये कहानी बयां करती है हमारी फिल्म शशांक। तो इन सारी चीज़ों का जो है मिलाना ये एक कहानी के रूप में बुना है। हमारे जो कप्तान हैं सनोज मिश्रा जी, ये इनका ड्रीम था, इनकी लेखनी में वो ताकत है जो उस दर्द को, उस चीज़ों को बयां किया है। एक एक टेक्निकल टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने एक एक कैरेक्टर को जीवंत किया, तो तब जाके इस लेवल पर आई है। अब हम लोगों ने अपनी चीज़ तैयार की है, अब दर्शकों की बारी है, अपने देश की बारी है कि आप हमें कितना प्यार देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। राजवीर सर, आपका भी बहुत अहम किरदार है इसमें, तो मैं चाहूंगी आप कुछ शब्द बोलें। मीडिया के भाइयों को मेरा नमस्कार। शशांक हमारे लिए बड़ी स्पेशल फिल्म है। जिस माहौल में हमने उसको शूट किया, जैसे शूट किया है, हमारे लिए बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था वो। शशांक एक सुपरस्टार की कहानी तो है, उसकी ज़िंदगी में कैसी चीज़ें होती हैं, क्या हो रहा है और कैसे वो अपने आप को उस जगह पे मेंटेन करने के लिए क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है। सुपरस्टार सबको दिखाई देते हैं, सुपरस्टार है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी मेहनत लगती है उस जगह पे टिकने के लिए। तो एक सुपरस्टार की कहानी है, उसके साथ ये सिर्फ सुपरस्टार की कहानी नहीं है, इसमें कुछ और कहानियां भी हैं। ये मल्टीपल स्टोरीज हैं इसमें। जो कुछ स्ट्रगलर एक्टर्स होते हैं जो आते हैं, मेहनत करते हैं, अपने बड़े बड़े सपने लेके आते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको नहीं पा पाते, वो उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। तो एक स्टोरी इसमें वो भी चल रही है। देन एक लड़की है जो बहुत मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है, छोटे शहर से आई है, वो कैसे उस मुकाम को पाए उस पर मेहनत कर रही है, लेकिन क्या क्या उसकी ज़िंदगी में होता है, ये उसकी भी कहानी है। तो ये मल्टीपल स्टोरीज हैं उसके अंदर। तो मैं इस फिल्म में राजीव का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो इन सब स्टोरी के साथ कनेक्टेड है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सनोज भैया को और हमारे प्रोड्यूसर साहब को, रवि जी, मारुत जी, परमार जी, संजय जी, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और आई एम श्योर जब आप फिल्म देखेंगे आप समझ पाएंगे कि हमने कौन कौन से पहलुओं को छूने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राजवीर जी। आदित्य जी, आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया, आपका एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो धन्यवाद आप सबका। और आज मैं जो कुछ हूँ ये सनोज जी हैं, आज मैं इस काबिल यहाँ खड़ा हूँ इनके वजह से। और मैं क्राउड से स्टार्ट किया था अपना करियर, मुझे नहीं पता था कि मैं आज यहाँ माइक पकड़ के बात करूँगा किसी से। और हम लोग लॉकडाउन में ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, क्यों सनोज जी? और लॉकडाउन में बहुत मुश्किल मतलब वक्त था, उस समय स्टूडियोज हायर नहीं हो पा रहे थे। जो आप अभी गाना ट्रेलर में देखोगे वो कैसे शूट हुआ है हम लोग जानते हैं। मतलब वो परिस्थिति था कि इंसान क्या करेगा, कैसे बनाएगा, कैसे क्या होगा, पानी के बॉटल्स कहाँ आएंगे, खाना कैसे आएगा। मतलब इंसान का वो हाल था कि खाना नहीं आया लेकिन शूट ऑन है, काम ऑन है। तो ये सनोज जी की वजह से मैं इस फिल्म का पात्र बनाऊं, सबसे पहली बात तो ये है। और इसमें मैं चर्सी का कैरेक्टर किया हूँ और इन्होंने मुझे चर्सी में ही देखा शायद, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और राजीव जी के साथ मेरा कॉम्बिनेशन अच्छा दिखाया गया। ऐसा भी आपसे शेयर करना चाहूँगा, जब फिल्म का मैंने पहली बार पोस्टर हमारी टीम ने लॉन्च किया तो सुशांत जी की जो सिस्टर थी श्वेता सिंह कीर्ति जी ने, उनको लगा कि शायद उनकी चीज़ों को या सुशांत सिंह चीज़ों को हम लोग कैश करा रहे। उन्होंने एक ट्वीट किया इस फिल्म के बारे में और पूरे देश में करीब 1.5 से 2 लाख लोगों ने मुझे गालियाँ दी होंगी इस फिल्म को लेकर के कि ऐसी फिल्म नहीं बननी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जबकि किसी को सच्चाई नहीं मालूम है कि आखिर मैंने क्या बनाया। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उनके बायोपिक बना रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उन पर कुछ डिसीजन दे रहा हूँ कि वो उनकी मौत हुई या उन्होंने सुसाइड किया। ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, तो मैं उसमें नहीं जा सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ें नहीं थोप सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बॉलीवुड में जो चीज़ें हैं, जो कारण हैं जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं, जिसकी वजह से लोग दुश्मनियाँ होती हैं, जो बॉलीवुड में हम आप सब जानते हैं कि कितना नेपोटिज्म है। हम आप सबको पता है कि यहाँ पर बाहर से भी जो पैसा आता है, जो फंडिंग होती है, उसका भी क्या सिस्टम है, सारी चीज़ें। तो जो चीज़ें मुझे पता थी मैंने उन सब के बारे में इस फिल्म में फोकस डालने की कोशिश की है। और आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो मुझे लगता है कि जो मैंने कोशिश की है वो सार्थक होगी। और तमाम सारे विरोधों के बावजूद बीच में फिल्म बंद हो गई। समय ऐसा आया कि उनके फादर ने केस किया इस फिल्म पर कि फिल्म को बैन कर दिया जाए, और मैं लगातार ही चिल्लाता रहा कि आप फिल्म देख लीजिए अंकल,
आप फिल्म देख लीजिए एक बार, आपको खुद, आपसे मेरी खुद बात हुई थी, तब आपने जब मुझे कहा था कि आप फिल्म पे काम करिए, उसी बिहाफ पर, उसी बेस को लेकर मैंने काम किया है। लेकिन फिर भी एक लंबे प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ा, कोर्ट के धक्के खाने पड़े, दिल्ली का चक्कर लगाना पड़ा बहुत सारा, और आज आपके बीच हूँ। और इन सब के लिए मैं आप बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी टीम को। बहुत भावुक पल है आज मेरे लिए। संजय धीमान जी, मारू सिंह जी, रवि चौधरी जी, आदित्य रॉय जी, और हमारे साथ टीम में जुड़े हुए जो राजवीर सिंह जी और हमारे परमार भैया, जिन्होंने इस फिल्म को पूरा कराने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। शायद आप लोग नहीं होते तो फिल्म यहाँ तक नहीं आती। आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद।